बात नहायत काबिल गौर है कि जब भी पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात किसी एक अहम मोड़ पे पहुंचते हैं तो इमरान खान साहब कोई एक एहतजाजी प्रोग्राम का ऐलान कर देते हैं। जैसा कि माजी में चीन के सदर का जब दौरा था उस मौके पर भी इन्होंने उसको सेबोटाज किया, और अब जब चीनी वजीर खारजा ने आज पाकिस्तान आना था तो इन्होंने खास तौर पे हफ्ते के रोज एहतजाजी कॉल देकर ये पैगाम दुनिया में देने की कोशिश की कि पाकिस्तान एक अदम इस्तेकाम का शिकार है। तो मुझे नहीं समझ के इमरान खान साहब का हदफ क्या है, ये किसके इशारों पे सियासत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नहायत उजलत में दिया, उस वक्त किसी सियासी जमात को नहीं सुना था, सिर्फ पीटीआई के वकील को देके वो फैसला दिया। अब उसके नतीजे में सूरत ये है कि दो सूबे सिंध और बलूचिस्तान की असेंबलियां ये रेजोल्यूशन कर चुकी हैं कि हमें पंजाब के इलेक्शन अपने इलेक्शन से पहले कबूल नहीं है, क्योंकि इससे लेवल प्लेइंग फील्ड तमाम फेडरेटिंग यूनिट्स के लिए नहीं होगी। अगर पीटीआई ये कहती है कि 14 मई के लिए सिंध और बलूचिस्तान की असेंबलियों को तोड़ दिया जाए या कौमी असेंबली की तहलील कर दिया जाए, तो सवाल यह है कि अगर इमरान खान साहब ने अपनी हमाकत से या गलती से या किसी के कहने पर दो हुकूमतें तोड़ी तो उनकी गलती की सजा सिंध और बलूचिस्तान के या कौमी असेंबली के वोटर्स को कैसे दी जा सकती है। आप कह रहे हैं कि जब भी चीन का कोई इंपॉर्टेंट विजिट होता है चीन की तरफ से तो फिर इमरान खान साहब रैली या एहतजाज करते हैं, लेकिन देखिए इस वक्त जो सियासी अदम इस्तेकाम पाकिस्तान में है, जिसका जिक्र आज चीन के वजीर खारजा ने भी किया कि तमाम सियासी कुव्वतों को साथ बैठ के इस सियासी अदम इस्तेकाम को ख़त्म करना चाहिए, उसके लिए इमरान खान साहब को कोई रैली निकालने की ज़रूरत तो नहीं है। पिछले एक साल से जो इस मुल्क में हो रहा है, चीन तो बड़ा मुल्क है और हमारा पड़ोसी मुल्क है, उनको तो पता ही होगा। नौरू जैसा एक छोटा सा मुल्क जिसका कोई ताल्लुक नहीं है उसको भी शायद पता होगा कि पाकिस्तान में इस वक्त सियासी अदम इस्तेकाम है, इलेक्शन एक मसला बना हुआ है, माशी अदम इस्तेकाम है। तो चीन को तो पता है ऑलरेडी क्या हो रहा है, उसने पाकिस्तान को कर्जा दिया हुआ है, उसने पाकिस्तान के साथ सीपैक कर रहे हैं, उनकी नजर तो है पाकिस्तान के सियासी मामलात पर। देखिए ये सारा जो बहरान पैदा हुआ है एक साल से, चीन को ये भी पता है कि किसने सीपैक को सेबोटाज किया, किसने 2018 में हुकूमत में आकर चीन के ऊपर इल्जामात लगाए कि सीपैक के मंसूबों के अंदर करप्शन हुई है। उनको ये भी मालूम है कि किस हुकूमत के वजीर ने ये कहा कि चीन ने पाकिस्तान को महंगे कर्जे दे दिए हैं, और किसने हुकूमत के मुशीर ने कहा कि सीपैक पाकिस्तान के मफाद में नहीं है। तो चीन को ये सारा कुछ मालूम है, लेकिन सवाल ये है कि अगर पिछले एक साल से मुल्क के अंदर अदम इस्तेकाम है तो उसका मूजिब कौन है। चीन का बयान बड़ा अहम है, कोई मुल्क दूसरे मुल्क को ऐसे मशवरे नहीं दे रहा होता, लेकिन ऑब्वियसली हमारी दोस्ती भी है, उनका इंटरेस्ट भी है पाकिस्तान के हवाले से, तो किसी एक सियासी जमात को, किसी एक इदारे को नहीं कह रहे, वो सियासी जमातों को साथ बैठने का कह रहे हैं। और आप क्योंकि हुकूमत में है, ड्राइविंग सीट पर है, तो जिम्मेदारी तो आपकी बनती है इसमें। जी, तो हमने इसीलिए हुकूमत ने पीटीआई के साथ मुज़ाकरात शुरू किए, उन्हें दावत दी और सेनेट के प्लेटफॉर्म से मुज़ाकरात हो रहे हैं। मुल्क के मारूजी हालात हैं और जो आइन की मंशा है कि पाकिस्तान के तमाम फेडरेटिंग यूनिट्स को बराबर रखा जाए, और जिस पर वो इत्तेफाक कर चुके हैं कि इलेक्शन एक ही दिन होना चाहिए। अब सवाल ये है कि क्या इलेक्शन 16 मई को होना चाहिए, 14 मई को, या अक्टूबर के अंदर होना चाहिए। अक्टूबर में दीगर तमाम असेंबलियां अपनी मुद्दत पूरी करेंगी, तो वही एक मुनासिब वक्त है जब तक कि सिंध और बलूचिस्तान के अवाम या उनके नुमाइंदे इस बात पर इत्तेफाक ना करें कि वो इमरान खान साहब की गलती की भेंट चढ़ना चाहते हैं। तो फिर ऐसे इकबाल साहब, इसका मतलब अगर आप इस मौक़िफ़ पर ही हैं कि अक्टूबर में ही इलेक्शन हो, 14 या 13 अगस्त को ही असेंबलियां खत्म हो, तो फिर तो कोई लचकता आप दिखाने के मूड में नहीं है, तो फिर तो मुज़ाकरात का भी फायदा नहीं होगा। देखिए लचक तो इसमें दिखाने की बात बाद में आती है। पहले जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर इमरान खान साहब और उनकी पार्टी के लोग अगर मान रहे हैं कि उनसे गलती हो गई, उन्होंने किसी के बहकावे में आकर या किसी के कहने के ऊपर अपनी दो हुकूमतें तोड़ दी हैं, मुझे आप बताएं कि वो दुनिया का कौन सा असूल है कि गलती कोई शख्स करे और उसकी सजा उसे ना मिले, बाकी लोगों को कहा जाए कि उसने चूंकि गलती की है तो उसकी गलती की सजा के तौर पे तुम लोग सूली चढ़ जाओ।